अस्सलाम वालेकुम। आज मस्जिद कुर्तबा में अंदर की तरफ सैर करवाऊँगा और अभी टिकट लेने वाली लाइन में खड़ा हूँ। और यहाँ पे आज क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे को काफ़ी रश है। मेरे ख्याल में इस वक्त भी मस्जिद के सैन में तकरीबन 2 से 3 हज़ार बंदा मौजूद है। और ये 2-3 लाइनें बनी हुई हैं टिकट लेने के लिए और हम भी लाइन में खड़े हैं। तो अभी इंशाल्लाह मस्जिद के अंदर आपको लेके जाऊँगा और मस्जिद का मेहराब और स्तून जो हिस्सा महफूज है वो दिखाऊंगा। वैसे तो काफ़ी मस्जिद का हिस्सा जो चर्च में तब्दील हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा जो अभी मस्जिद का बाकी है। तो आजकल छुट्टियां जा रही हैं, तो छुट्टियों में काफ़ी टूरिस्ट जो होते हैं ग्रुपों की शक्ल में दूसरे ममालिक से और दूसरे शहरों से यहाँ पे आते हैं। तो अभी हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं, बाहर बसें खड़ी हैं लाइनों के हिसाब से। ये मस्जिद कुर्तबा जनाब 780 में इसकी तामीर शुरू हुई थी अब्दुर्रहमान अव्वल के नाम से, जो मरान थे मुसलमानों के। और उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में इसकी जो है कंस्ट्रक्शन होती रही है, इसका बढ़ता रहा है। हुजम जो था वो पहले छोटा होता था, फिर बढ़ता रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लाइनें लगी हुई लेने वालों की आपकी लंबी लाइन है। और मैं भी लाइन के दरमियान खड़ा हूँ, अपने नंबर का इंतजार कर रहा हूँ। अभी टिकट लेके अंदर जाऊँगा मस्जिद की तरफ। तो सुबह के रिहायशियों को जो है वो टिकट फ्री होता है जस्ट, लेकिन टिकट लेना पड़ता है, वो कार्ड दिखाना पड़ेगा मुझे। उसके बाद मैं टिकट लेके फिर दूसरी लाइन में लगना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। पिछली मरतबा मैंने मस्जिद के बैरूनी जो हिस्सा था वो दिखाया था मस्जिद के गिर्द। आज मस्जिद का जो है वो अंदरूनी हिस्सा दिखाऊंगा मैं। तो que seguir ahí último ahí cola al final de línea ahí. Sí, hay un tienes que esperar ahí cola। gracias। ये मैंने टिकट ले लिया है जी। तो ये टिकट फ्री है मेरे लिए क्योंकि मैं कुर्तबा का रिहायशी हूँ। और ये लाइन लगी हुई है टिकट लेने वालों की काफ़ी लंबी। आज छुट्टी है, छुट्टी के दिन काफ़ी लोग जो है वो आते हैं। और ये मस्जिद कुर्तबा का मीनार है जी। किस ज़माने में ये मीनार हुआ करता था, इसको फिर गिरा के उन्होंने ये तब्दील किया। इसके ऊपर घंटियाँ लगी हुई हैं। ये सेम मीनार तो नहीं है जो किसी ज़माने में था मुसलमानों के ज़माने का, लेकिन उसकी उसी जगह पे इन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन किया है उसको अपने हिसाब से। लेकिन अभी जो इन्होंने ईसाइयों के हिसाब से घंटियाँ ऊपर लगाई हुई हैं। इसके ऊपर जाने के रास्ता भी बना हुआ है साथ, लेकिन वो पब्लिक के लिए बंद है। तो ये अभी जनाब मस्जिद के अंदर जाएंगे। ये वैसे इसका नाम जो अभी मस्कीता कैथेड्रल कहा जाता है इसको। मस्कीता इन्होंने नाम रखा हुआ है क्योंकि तारीखी हवाले से लोग सर्च करते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं। लेकिन अमलन ये चर्च है और संडे को यहाँ बाकायदा सर्विस होती है, ये ईसाइयों की होती है। और इसके साथ ये म्यूज़ियम है जहाँ ये टिकट लगा हुआ 8 यूरो का टिकट है नॉर्मल पब्लिक के लिए। तो ये अच्छा खासा बिज़नेस है इनके लिए, इन्होंने इसको बिज़नेस के तौर पे महफूज किया हुआ है। हमारे लिए तो तारीख है, लेकिन उनके लिए बिज़नेस है। तो ये अभी इसका लाइन में लग के अंदर जाएंगे जी। आप मस्जिद के अंदर का हिस्सा दिखाएँगे आज। पिछली मरतबा मस्जिद कुर्तबा का बैरूनी हिस्सा दिखाया था आपको। आज अंदर मस्जिद कुछ हिस्सा जो महफूज है, सारा मस्जिद तो महफूज नहीं है। बहुत सी चर्च बना दिए इन्होंने, बहुत लगा दिए हैं और उसमें तोड़ फोड़ भी की है। लेकिन कुछ हिस्सा जो है, 1-2 जगह जो है मेहराब और महफूज हैं जहाँ पे अरबी राइटिंग और मौजूद है। ये अभी लाइन में खड़े के अंदर जाऊँगा मैं। तो मस्जिद कुर्तबा की तारीख ये है कि 785 में बनना शुरू हुई थी, अब्दुर्रहमान अव्वल ने बनाई थी। और उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में इसका रिकन्स्ट्रक्शन होती रही है, यानी कि इसका हिस्सा छोटी बढ़ती रही, आबादी बढ़ती रही है। और वक्त के साथ 100 साल बाद ये छोटी हो गई थी, इसको बड़ा किया गया। लेकिन उसको वही डिज़ाइन, वो स्टोन, वो मेहराब जो आर्क स्टाइल था वो बरकरार रखा गया है। इसलिए महसूस नहीं होता है कि ये मुख्तलिफ अदवार में मस्जिद जो है कम्प्लीट हुई है। क्योंकि पहले छोटी बनी थी 100, 200, 400 अफराद के लिए। बाद में जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वक्त के साथ, तो इसको बढ़ाया जाता रहा। ये एक दौर में ये पूरी यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद थी। और अब भी ये रकबे के लिहाज से वो काफ़ी बड़ी मस्जिद है। इसके अंदर हज़ारों अफराद के समाने की जगह है। ये मैं टिकट दिखाऊंगा, साथ अपना दिखाऊंगा। ये मुझे बोलेगा कि मैं मुसलमान हूँ, तो मैं यहाँ नहीं कर सकता।
सेफ जैसा है। ये मुझे बता रहा है कि ये कैथेड्रल है, मस्जिद नहीं है, क्योंकि ये इनका फ़र्ज़ है, ये क्योंकि सिक्योरिटी वाले हैं, तो ये हर मुसलमान को बताते हैं कि यहाँ पे जो है वो कैथेड्रल है, ये मस्जिद नहीं है। तो बेशुमार मुसलमान आते हैं, वो यहाँ पे वो कोशिश करते हैं इबादत करने की। ये फिर ये जनाब एक मस्जिद के इंटर हों तो ये इन्होंने इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो बना दिए हैं इससे, जहाँ पे ईसाई जो अपने सैनट हैं, पीर हैं जिनको हम बोलते हैं, खनगाहें, उनके इन्होंने बुत लगा के जो है मुख्तलिफ बनाए हुए हैं। तो ये भी मस्जिद के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, लेकिन आगे लाइट होने का बताऊँ तो ये जो इनकी जो तारीख है, ये बताते हैं कि मस्जिद नहीं चर्च था। उसकी एक वजह यह है कि इसके मस्जिद के नीचे से खंडर मिला है जो जिसमें चर्च के बाक़ियात हैं, तो उस बेस पे ये कहते हैं कि ये चर्च था, तो मुसलमानों ने ज़बरदस्ती इस पर कब्ज़ा किया था और इसको कन्वर्ट किया था। लेकिन मुसलमानों की तारीख कहती है कि ये छोटी मस्जिद थी, उसके साथ मुंसलिक जो था एक चर्च था, लेकिन मस्जिद जब ज़रूरत पड़ी बड़ी करने की तो फिर मुसलमानों ने पेमेंट करके बाकायदा मुँह मांगी कीमत दे के उसको जो है मस्जिद बनाया था। तो ये वो जगह है, ये चर्च नीचे ज़मीन पे शीशा लगा के मैंने बनाया है, चर्च के निशानात है। ये कैथेड्रल था के ज़माने में, ये तारीख है साथ इसकी, ये तारीख लिखी गई है 303 ईस्वी मसीह में बना था। मुसलमानों की तारीफ ये कहती है कि हमने ख़रीदा था पैसों के साथ, तो मस्जिद छोटी हमने बड़ी की है, लेकिन ईसाई कहते हैं कि नहीं ज़बरदस्ती हुआ। ये महफूज उन्होंने किया है तारीख साबित करने के लिए। तो वल्लाहु आलम तारीख में क्या है, लेकिन हमारा वर्जन जो है, मैंने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें ये लिखा है कि पैसे दे के वो मस्जिद से ले खरीदा गया था, तो चर्च था ये। तो ये मुख्तलिफ एक साइड से शुरू करता हूँ मैं। ये इन्होंने मुख्तलिफ जो हैं वो अपने फ़िरक़ों को खुश करने के लिए मुख्तलिफ पीरों की जो है ना शक्लें लगा के उनको नाम दिया हुआ है, यानी कि हर जो दरवाज़ा यानी कोई हिस्सा बनाया उसको एक पीर का नाम दे दिया है, चैपल का उसको नाम दे दिया है, जिसका ये है एक समून दी फुदास नाम के नाम से बनाया। ये ऐसे इन्होंने जो है मुख्तलिफ बना के लगा दिए हैं। तो वालेकुम सलाम कुरैशी साहब, इनोसेंट वाजा साहब, वेलकम। ये पूरा जो है इसमें देखने वाली जो चीज़ है वो मस्जिद का हिस्सा है, वो मैं आगे आपको लेके जा रहा हूँ। तो वो बेसिक चीज़ जो है वो मस्जिद का वो हिस्सा है। बाकी तो ये इन्होंने ईसाइयत के जो अपने निशान लगाए हुए हैं हर जगह पे। तो इसकी एक जगह जो महफूज है, जो जिसको मस्जिद कहते हैं, वो आपको दिखाऊंगा। तो ये हिस्सा इन्होंने चर्च बनाया हुआ है, काफ़ी इसको तोड़ फोड़ करके इन्होंने काफ़ी की हुई है। तो यहाँ से जो असल मस्जिद का हिस्सा है, जिसको आप कह सकते हैं जहाँ बाक़ियात नज़र आती हैं, वो यहाँ से आपको जो है वो नज़र आ सकती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी यहाँ पे जो है ना आपको ये हिस्सा जो है जी आपको मस्जिद मुसलमानों का फ़न तामीर जो है ना वो नज़र आएगा। इससे पहले जितने पिक्चर्स इसमें ऊपर अगर आप ऊपर देखें साइड पे, ये 885 में बनना शुरू हुई थी अब्दुर्रहमान अव्वल के दौर में, और 980 में दोबारा अब्दुल हकीम अवान और मंसूर के ज़माने में इसमें रिकन्स्ट्रक्शन में बना किया गया था, पहले छोटी थी। लेकिन इसका जो पिलर सिस्टम है या डिज़ाइनिंग है वो उन्होंने बरकरार रखी थी, तो पता नहीं चलता है कब कौन सा हिस्सा कब बना है। ये मिहराब की तरफ लेके जाऊँगा, जो वाहिद हिस्सा है मस्जिद का जो बरकरार है। बाकी हिस्से में तो हर जगह इन्होंने चर्च के निशान लगा दिए। आज काफ़ी रश है जी, ये छुट्टी वाले दिन हज़ारों लोग आते हैं। ये वो अभी मैं लेके जा रहा हूँ जहाँ पे अल्लामा इकबाल ने अज़ान दी थी, पुरानी तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं। ये वो